आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 4। देखो जरा क्या नाम है चैप्टर 4 का। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। चर तो पता है ना, बहुपद वाले चैप्टर में भी किया था, सेकंड चैप्टर में। चर, जब हमें नंबर नहीं पता होते, नंबर की जगह हम अक्षरों का इस्तेमाल करते हैं, एक्स वाई जेड इस तरह से, तो इन्हें हम चर कहते हैं ना। ठीक है। यस। और उसके बाद हमने यहाँ पर देखने दो चरों वाले समीकरण। पहली बात तो ये, दो चर मतलब दो चर आएंगे, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ दो ही आएंगे। ठीक है, किसमें? समीकरण में। पहले हमने चैप्टर जो देखा था वो था चैप्टर नंबर 2 बहुपद। यहाँ पर हम समीकरणों की बात करेंगे। समीकरण क्या होते हैं वो देख लो। जैसे मैंने ये लिखा, 3+5 कितना होता है? 8 होता है ना। ठीक लिखा कि नहीं? यस सर। ये दोनों साइड बराबर है ना, इसीलिए बराबर का निशान लगाया है ना। तो समीकरण का यही मतलब है, बराबर का निशान जब आ जाए एक स्टेटमेंट में, मैथमेटिकल स्टेटमेंट, गणितीय एक कथन कोई भी हम लिखें जिसमें बीच में बराबर का निशान आ जाए, तो वो समीकरण बन जाता है। इसमें सिर्फ नंबर्स हैं, इसलिए इसे हम अंक गणितीय समीकरण कह सकते हैं। जब सिर्फ नंबर्स की, अंकों की बात करते हैं तो उसे अंक गणित कहते हैं, तो मैथ की उस ब्रांच को। तो इसलिए ये जो समीकरण है ये अंक गणितीय समीकरण हो गया। हम बीजीय समीकरणों की बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, मतलब जिसमें अंक भी आएंगे, नंबर्स, और नंबर्स के साथ कुछ अक्षर भी आएंगे जो हमें पता ना हो, ऐसे। तो ये बन गया समीकरण, बीजीय समीकरण। ठीक है। और इसमें कितने चर नजर आ रहे हैं आपको इस समीकरण में? चर है कोई इसमें? चर होते हैं ये एक्स वाई जेड। चर है इसमें कोई कि नहीं? जल्दी से बताओ। एक है एक्स। एक चर है एक्स। हमारे पास यहाँ इस चैप्टर में जो समीकरण आएंगे उसमें कितने चर होंगे? दो। दो चर होंगे, मतलब इस तरह का समीकरण हो सकता है, ऐसे। अब ये जो समीकरण है इसमें दो चर हैं, है ना। यस सर। तो ये बन गया दो चर वाला समीकरण। ये था एक चर वाला समीकरण, ये है दो चर वाला समीकरण। दो चर वाला समीकरण। एक शब्द और रह गया इस चैप्टर के नाम में, क्या रह गया बताओ? चैप्टर का नाम जो लिखा है इसमें एक शब्द छूटा अभी तक। समीकरण। समीकरण तो समझ नहीं गए? दो चर रैखिक। वाला समीकरण तो समझ गए हम, लेकिन यहाँ एक स्पेशल टाइप के समीकरण की बात कर रहे हैं। कौन सा? रैखिक। रैखिक। रैखिक समीकरण का क्या मतलब है? जो ये चर आएंगे एक्स वाई जो भी हो, इनकी घात एक एक होगी। क्योंकि इस तरह के समीकरण की जब हम ग्राफ बनाते हैं ना, तो सीधी रेखा बनती है। ग्राफ में बनाएंगे ग्राफ तब लगेगा पता। तो सीधी रेखा बनती है। ओके। तो इसलिए इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक मतलब सीधी रेखा। ओके। रेखा से बना रैखिक। तो जब घात एक एक होगी तभी ही रैखिक रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि तभी सीधी रेखा बनती है। जब घात एक से ज्यादा हो, एक से कम हो, तो अलग अलग टाइप की शेप्स बनती हैं जब ग्राफ में बनाते हैं हम। ठीक है, इसलिए घात यस एक सर। होगी तभी हम उसे रैखिक कहेंगे। समझ गए इतनी बात? यस सर। तो अब हम आते हैं चैप्टर पे कि हमारे इस चैप्टर में करना क्या क्या हमने। सबसे पहले तो हमें ये पता चल गया कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है ना। दो चर मतलब दो अज्ञात राशियां होंगी, दो चीजें हमें पता नहीं है, उनकी जगह हम एक्स या वाई इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने ये लिखा x+y = 8, कि दो नंबर हैं जिनको जोड़कर 8 बन रहा है। यही मतलब हुआ ना। वो दो नंबर क्या है? वो दो नंबर हमें पता नहीं है। ठीक है, यही है ना मतलब। चर का मतलब यही है कि वो नंबर हमें पता नहीं है, तभी उसकी जगह एक्स या वाई लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिखा है कि इन दोनों को जोड़कर 8 आ रहा है। तो क्या क्या हो सकते हैं ये एक्स और वाई? सोचो जरा, जोड़कर 8 बन जाए।
4 और 4। x 4 और y भी 4, ये हो सकता है, बन गया 4 और 4 8। और क्या हो सकता है? 3 + 5। x 3 y 5, ये भी हो सकता है, तब भी ये 8 बन गया। और क्या हो सकता है? 6 + 7। 6 और नहीं, 6 + 2। मुझे 6 + 2 ऐसे मत बोलो, x कितना होगा y कितना होगा वो बताओ। तो आप बोल रहे हो कि x यहाँ पर 6 और y 2 होगा, तब भी ये 8 बन जाएगा, है ना? और क्या हो सकता है x y? और कुछ नहीं हो सकता? 7 और 1। 7 और 1, ये भी हो सकता है। तो ये जो हम लिख रहे हैं ना, ये हैं इनके हल। इस समीकरण के, जो ऊपर समीकरण लिखा, इसके ये क्या है सभी? हल। इन्हें कहते हैं हल। ये भी हल है, ये भी इसका हल है, ये भी इसका हल है, और ये वाला भी इसका हल है इस समीकरण का। क्योंकि सभी से वही बन रहा है जो यहाँ पर लिखा था। ये समीकरण संतुष्ट हो रहा है इन सब से। तो कोई भी रैखिक समीकरण आए दो चर वाला, तो उसके कितने हल हो सकते हैं? ये तो हमने 4 लिखे हैं, क्या और भी हो सकते थे कि नहीं? और भी हो सकते थे? कितने हो सकते थे और? थोड़े से कि बहुत ज्यादा? थोड़े से। थोड़े से। 0 + 8 कितना होता है? 8। 1 + 8 कितना होता है? सॉरी, 1 + 7 कितना होता है? 2 + 6 8, 3 + 5 8, 4 + 4 8, 5 + 3 8, 6 + 2 8, 7 + 1 8, 8 + 0 8। क्या और भी हो सकता है कुछ? 9 प्लस कितना करें कि 8 आ जाए? ये ऊपर 8 आना था। -1। 9 और -1 जोड़ के भी 8 बनता है। 10 और -2 जोड़ के भी 8 बनता है। 11 और -3 जोड़ के भी 8 बनता है। 12 और -4 जोड़ के भी 8 बनता है। बनता है कि नहीं? यस सर। अब बताओ कितने हो सकते हैं ऐसे ये? सर बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे कितने मतलब? 100 200, या उससे कम या उससे ज्यादा? बोलो, कुछ तो बोलो, जल्दी से बोलो। क्या लगता है, 100 तक होंगे? 100 प्लस -92 करें तो भी 8 बनता है। फिर 101 में अगर -93 जोड़ूं तो भी 8 बनता है। 102 में -94 जोड़ूं तो भी 8 बनता है। 1000 में 1000 में -992 जोड़ूं तो भी 8 बनता है। बीच के मैंने और भी छोड़े, देख लो, 100 के बाद सीधा 1000 पे आया। 1 लाख में से -9,99,992 घटा दूं, सॉरी जोड़ दूं, तो भी 8 बनता है। 1 लाख में से, सॉरी यहाँ गड़बड़ कर दी मैंने, 99,992 घटाएं तो 8 बनता है। यानी कि 1 लाख प्लस -9,99,992, ये भी 8 बनता है। तो अब कहाँ तक चल सकते हो ऐसे सोचो। सर अनगिनत। तो कितने हल हो सकते हैं इसके, इस समीकरण के x + y = 8 के? अनगिनत। अनगिनत, या उसे हम कहते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। ठीक है, ओके। यस सर। तो अनंत हल यस। है। कोई भी रैखिक समीकरण आए दो चर वाला, कितने चर वाला? 2 दो चर वाला रैखिक समीकरण है, तो उसके अनंत हल हो सकते हैं, जिनका कोई अंत ही नहीं है। इनफाइनाइट कहते हैं इंग्लिश में। ओके, यस सर। ये ध्यान यस रखना। सर।
तो इतने हल है कि जितना हम सोचें उससे भी ज्यादा, इसकी गिनती कभी खत्म नहीं होगी। ये बात ध्यान रखना। एक एक नंबर का सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों के कितने हल होते हैं, तो क्या बताओगे? अनंत। अनंत हल होते हैं। ठीक है। अब तो देखना है हमने समीकरण बनाते कैसे हैं। ठीक है। उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं आपको। ठीक है, कि मैंने कुछ सामान खरीदा। क्या सामान खरीदा? 3 नोटबुक्स खरीदी और 2 पेन खरीदे। ठीक है। 3 कॉपी 2 पेन। और मेरे इन सबको मिलाकर जो पैसे खर्च हुए वो हुए 150 रुपये। ठीक है। समझ गए? यस 3 कॉपी 2 पेन खरीदे मैंने, मिलाकर जो मेरे पैसे लगे वो 150 रुपये लगे। अब आपको बोलें कि इसको एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिख के बताओ, तो कैसे लिखोगे? तो आप नोटबुक जो है, ये कॉपी, इसकी कीमत देखोगे कितनी है। अब पता तो नहीं है ना आपको कीमत, मैंने नहीं बताई कि कितने रुपए की है एक कॉपी, तो उसको हम एक्स रुपए ले लेंगे। और जो पेन है एक, उसकी कीमत वो भी नहीं पता, तो उसको क्या लेंगे? एक्स लेंगे। Y. वाई लेंगे। Y। अलग क्यों लेना है? क्योंकि दोनों की कीमत अलग अलग हो सकती है ना। ऐसा थोड़ा ना बोला है कि दोनों की कीमत सेम है। सेम बोला होता तब हम एक ही ले लेते, एक्स एक्स ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर अलग अलग हो सकती है, इसलिए वाई ले ली। अब एक कॉपी एक्स रुपए की है, हमने माना ये। हमने कितनी कॉपियां खरीदी हैं? 3। तो बन गया उसकी टोटल कीमत 3x, 3 से गुणा करके। ठीक है। इसी तरह से उसमें और क्या चीजें जोड़ी मैंने? पेन। कितने पेन? 2 पेन। 2 पेन। एक पेन वाई रुपए का, तो 2 पेन 2 y रुपए के। और बराबर कुल कीमत कितनी बन गई? 150। ठीक है। तो इस तरह से ये समीकरण बन गया हमारा। समझ गए ना समीकरण कैसे बनाने हैं? जो भी चीज नहीं यस। पता है उनको एक्स वाई मानना है। जरूरी नहीं है एक्स वाई ही Yes. लेना है आपने, ए बी सी, ए से जेड तक सारे नंबर, सारे लेटर्स आपके हैं, उनमें से किसी को भी यूज कर सकते हो। जो भी अक्षर नहीं पता हो उसकी जगह बस लेटर्स लेने हैं। नंबर नहीं पता हो तो उसकी जगह आपने ए से जेड तक कुछ भी ले लेना है। समझ गए? ओके। Yes, sir. इस Yes, sir. तरह से एक और देख लो एग्जाम्पल। मैं बोलूं मैंने तो कोई 2 नंबर सोचे हैं, उनमें से एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। तो कितने नंबर सोचे मैंने? दो संख्याएं सोची ना। यस। तो 2 संख्याएं हमें पता नहीं है, मैंने आपको नंबर बताए नहीं वो क्या है, तो आप उनको कोई चर ए से लेकर जेड तक कुछ भी लिख सकते हो। तो 2 संख्याएं हमने मान ली, ए और बी। अब मैंने क्या बोला? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। तो कैसे लिखोगे उसको? एक संख्या यानी कि ए बराबर दूसरी जो बी है उसकी 3 गुनी, 3 गुणा बी, 3 बी। ऐसे ही बनेगा ना। तो ए बराबर 3 बी आ गया यहां से। ओके। और इसको आप लिखना चाहो तो इसको लेफ्ट में लाओगे तो ये बन जाएगा a-3b इज इक्वल टू 0। तो ये जो बना ये भी एक दो चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। समझ गए? यस सर। Yes, एक sir. क्यों बताया? अब ये एक्सरसाइज 4.1 में एक क्वेश्चन है छोटा सा इस तरह का, उसको देखो जल्दी से। क्वेश्चन 1 मिला? यस सर। इसमें लिखा है वही नोटबुक और पेन ही है यहाँ पर। क्या बोला? एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। नोटबुक और कलम की कीमत दी नहीं है, तो क्या माना एक नोटबुक की कीमत कितनी माने? पता ही नहीं है तो क्या लिखें? कितने रुपए? X रुपए. एक्स रुपए। तथा एक कलम, कलम या पेन की कीमत
कितनी, वो भी नहीं पता तो क्या लिखें? Y ₹5। ठीक है। अब इन्होंने जो प्रश्न में बोला है उसमें बोला है कलम की जो सॉरी एक नोटबुक की कीमत, नोटबुक की कीमत कितनी है? X रुपए। नहीं नहीं, क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिखा है। एक नोटबुक की कीमत कलम कलम की की कीमत कीमत से से 2 गुनी। कमल की उगनी है। तो नोटबुक की कीमत बराबर कलम की कीमत से 2 गुनी मतलब गुणा 2। यही बना ना, जो क्वेश्चन में यस सर। स्टेटमेंट दी है उसके अनुसार ये बन गया। अब इसको आप समीकरण के रूप में लिख लो। नोटबुक की कीमत यानी कि x बराबर कलम की कीमत y और साथ में गुणा 2, 2 गुनी। समझ गए? यस सर। नोटबुक की यस कीमत सर। कलम की कीमत से 2 गुनी मतलब कलम की कीमत को 2 से गुणा करके बनती है, तो गुणा 2 कर दिया। तो ये बन गया x बराबर y गुणा 2 यानी कि 2y। और इसको आप x और ये प्लस का 2y है लेफ्ट साइड में ला सकते हो, -2y इज इक्वल टू 0 ऐसे लिख सकते हो। पता ना समीकरण पिछली क्लासेस में पढ़े हैं आपने, एक साइड से दूसरी साइड जाएं तो प्लस वाला नंबर माइनस बन जाता है ना? माइनस वाला प्लस बन जाता है, गुणा वाला भाग बन जाता है और भाग। भाग वाला गुणा बन जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये हम लेफ्ट साइड में लाए तो ये बन गया, तो ये एक समीकरण बन गया, 2 चर वाला रैखिक समीकरण। ये आंसर हो गया। ओके। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि नीचे जो रैखिक समीकरण लिखे हैं उनको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 इस रूप में व्यक्त करो। मतलब पहले x वाला लिखो, फिर y वाला, और फिर c मतलब बिना x y वाला, फिर बराबर, फिर 0, ऐसे इस रूप में लिख के बनाना है सभी समीकरणों को। जैसे इसमें पहला है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35, इसमें 5 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब 5 5 5 5 चल रहा है पॉइंट के बाद। तो इसको इस तरह से लिखना जैसे ये लिखा है, मतलब सीधे हाथ की तरफ देखो इसमें क्या लिखा है ऊपर, राइट साइड में, बराबर के राइट साइड में 0 है ना? तो ये सिर्फ यस सर। 0 ही रखना है राइट साइड में, बाकी सब लेफ्ट में होना चाहिए। सबसे पहले x वाला होना चाहिए, है ना? x वाला सबसे पहले, तो यस सर। उसके बाद y वाला होना चाहिए, है ना? y वाला, यस सर। और उसके यस बाद सर। xy वाला एक नंबर होना चाहिए। तो वो नंबर है ना ये, इसको बस लेफ्ट साइड में लेकर आना है। तो ये प्लस का नंबर है, जब लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का बन जाएगा। ऐसे ही हो जाएगा ना? ठीक यस है। सर। तो बराबर के लेफ्ट में डाल दिया इसको उठा के, और राइट साइड में बचा फिर 0 क्योंकि उधर कुछ भी नहीं रहा। अब बीच में ये प्लस होना चाहिए था, ये ध्यान रखो बस। सब जगह बीच में प्लस आना चाहिए। तो कोई माइनस का नंबर है ना अगर, ये तो प्लस का ही है। ये 3y ये प्लस का है। ये 9.35 बार जो है ये माइनस का था, तो इसका माइनस ये ब्रैकेट में रखना और बाहर लगाना प्लस। समझ गए? बस इस रूप में लिखने के लिए कहा था, ये बन गया यहां पर, ये आंसर हो गया। क्लियर बात? यस सर। अब इसमें साथ में ये भी बोला है कि ए बी सी के मान भी बताओ, ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है यहाँ पर इस समीकरण में। ए क्या था देखो, जो एक्स के साथ है। यहाँ एक्स के साथ क्या है? 2। 2, ये हो गया ए। बी क्या है? बी जो वाई के साथ है नंबर, वाई का गुणा क्या है? 3। और सी है जो बिना एक्स वाई के है, क्या है? नो। माइनस माइनस 9.35 बार, माइनस बी, ये ध्यान रखना। तो लास्ट में ये भी लिख लेना ए बी सी, और ये भी आंसर बन गया। तो 2 पार्ट्स में आंसर होगा। ठीक है, यस समझ गए? सर। तो बस इस तरह से करने हैं ये। अब देखो कोई आपको इनमें से पूछना हो तो, बाकी 6 पार्ट्स और हैं इसके, 7 और। कौन सा पूछना है, पूछो। जल्दी बोलो। सर सेकंड। सेकंड।
सेकंड में वही ध्यान रखो, यही बनाना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सेकंड में लिखा है एक्स माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो सीधे हाथ की तरफ तो पहले ही 0 है इसमें, है ना। तो बहुत sir. सारा तो बना वही है, बस प्लस प्लस होने चाहिए, पहले एक्स वाला होना चाहिए। तो एक्स वाला है ना यहाँ पर, और एक्स के साथ क्या नंबर है यहाँ पर, कुछ नहीं है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पर, इस एक्स की जगह साथ जो नंबर है, जल्दी बोलो। एक एक होगा, एक आगे प्लस लगाना है, ठीक है। तो ये माइनस कहाँ रखना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर रखना है। और y के अलावा बाकी चीजें क्या है वो देखो यहाँ पर। तो y के साथ क्या नंबर है यहाँ ऊपर, एक एक, और बटा के नीचे 5 भी है, 5 ठीक है। और प्लस आगे भी ये ऐसे ही करना है, माइनस ब्रैकेट के अंदर रखना है, और 10 है साथ में। बन गया, बन गया ना ऐसे ही, yes sir. बस ये आंसर यस हो गया। सर। अब यहाँ पर a क्या है वो बताओ। a है x के साथ वाला, ये यहाँ क्या है, एक b क्या है, माइनस 1/5 और c क्या है। -10 ये माइनस दूसरा 10 आंसर बन गया, समझ गए। जो x के साथ यस है वो a, जो y के साथ है वो b, और जो बिना x y के साथ है अकेला, जिसे अचर कहते हैं क्योंकि इसमें कोई चर नहीं आया, तो उसे हम c कह रहे हैं यहाँ पर। और कौन सा पूछना है। सिक्स देखो, सिक्स पार्ट में है 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। पहले x वाला होना चाहिए, तो x वाला तो है, प्लस y वाला तो है ही नहीं यहाँ पर, y लिखा है इसमें। नो सर तो y के साथ कितना है नंबर यहाँ पर, जब y है ही नहीं, तो इसका मतलब y के साथ क्या नंबर है, जल्दी बोलो। y है ही नहीं ना, कुछ भी नहीं, तो इसका क्या मतलब हुआ। एक अच्छा, जब y था नजर आता है तब उसके साथ होगा एक नंबर, जब y है ही नहीं इसका मतलब 0 0, तभी तो 0 गुणा y 0 बना, इसलिए वो गायब हुआ है। 0 एक होता तब तो y होता, और प्लस आगे 2। समझ गए, बीच में y नहीं था तो y हमने खुद डाल दिया 0 करके, क्योंकि है ही नहीं इसका मतलब वो 0 है। समझ गए, यस सर बन गया Yes, दो चर sir. वाला रैखिक समीकरण, ऐसा बनाना था, ये आंसर बन गया। अब इसमें a कितना नजर आ रहा है, 3 b 3 0 और c, 0 2 2 बस। ओके, बाकी Yes, sir. सभी कर लोगे कि नहीं। कर लेंगे लेंगे सर उसके बाद थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट का, जो मैंने हल बोले इससे पहले हमने किए हल भी की भी बात की ना, कि समीकरण जो है उनके हल अनंत हल होते हैं, तो वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 4.2 देखो जरा जल्दी से। फोर पॉइंट टू, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक समीकरण दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ऐसे लिखा है ना। सर तो इसके कौन सा विकल्प सही है, नीचे 3 ऑप्शन दिए हैं। पहला एक अद्वितीय हल है, मतलब सिर्फ एक हल होगा इसका। सेकंड पार्ट में लिखा है केवल 2 हल हैं, इसके सिर्फ 2 हल होते हैं। और थर्ड में लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित मतलब जो खत्म ना हो कभी, अपरिमित रूप से अनेक, इतने हैं जो खत्म ही ना हो। कौन सा ठीक हुआ। कौन सा ऑप्शन सही है इन 3 में से, पेपर में आएगा। जल्दी बोलो। थर्ड थर्ड, यही तो हमने बात की ना सबसे पहले, यही शुरू में यहाँ पर, कि अनंत हल है। ये जो समीकरण देखा था 4 ये लिखे थे, उसके अलावा इतने सारे यहाँ पर ये लिख दिए, इसके अलावा और भी बन सकते हैं, है ना। तो
अनंत हल है, अनंत कोई अपरिमित भी कहते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लिख लेना थर्ड, अपरिमित रूप से अनेक हल, वो आंसर होगा। ठीक है, ओके। सर यस सर। सेकंड, सेकंड में देखो यहाँ लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 4 हल लिखने हैं इसके, ये जो समीकरण है इनके 4 हल, क्योंकि अनंत हल है ना, अनंत में से 4 लिखने हैं बस, तो 4 तो लिख ही सकते हो। ये है समीकरण आपके पास पहला, इसके 4 हल बनाने हैं। कैसे हल बनाओगे अब वो देखो, यहाँ पर x का मान कुछ रखते जाओ और y का निकलता जाएगा, वो हल बनता जाएगा। ठीक है, देखो अगर x की जगह मैं 0 लिख दूं तो क्या बनेगा, यहाँ पर ये x की जगह 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा ना, है ना। कुछ भी नंबर अपनी मर्जी से लिखते जाना, 0 से स्टार्ट करना बहुत इजी रहेगा। तो x की जगह अगर 0 लिख देंगे तो ये x वाला 0 हो गया, क्या बचा, बोलो आगे जल्दी से। 7 y बराबर 7। ठीक है, एक हल बन गया। ठीक है, यदि x की जगह मैं 1 लिखूं तो क्या बनेगा, बोलो। 2 गुणा 1 बनेगा x की जगह, ऐसे ही होगा ना। मान तो पहले भी रखे हमने बहुपद वाले चैप्टर में, x की जगह 1 आ जाएगा, यहाँ 2 था, 2 गुणा 1 क्या बन जाएगा, ये यही बनेगा ना, प्लस y बराबर 7, है ना। यस सर। यस नो बोला करो। अब इसको सॉल्व करना है बस, यहाँ नीचे ही कर लेते हैं। 2 एकम कितना बन गया, ये 2 प्लस y बराबर 7, y बराबर 7, और ये 2 कहाँ जाएगा, राइट साइड में जाएंगे तो क्या बनेगा, ये -2 ही बनेगा। तो क्या आ गया, y y क्या आया, 5 आ गया। तो ये दूसरा हल बन गया, पहला ये था x0 y7, दूसरा आया 1 5, तीसरा ऐसे ही और करो। x की जगह अगर 2 लिखते तो क्या बनता, इसी में 2 गुणा, बोलो जल्दी। इस समीकरण में ये 2x प्लस वाई बराबर 7, इसमें x की जगह 2 लिखते हैं तो क्या बनेगा, ये यही पूरा समीकरण लिखना है। x की जगह बस 2 लिख देना है गुणा लगा के, 2 गुणा 2 प्लस वाई बराबर 7, यही तो बनेगा, बोलो इसको। बोलते जाओ जल्दी जल्दी। बताओ आगे क्या बनाइए। जल्दी बताओ। बताओ जल्दी से। 2 गुणा 2 4 बन गया, प्लस वाई बराबर 7, वाई बराबर 7 - 4, वाई बराबर 7 में से 4 घटाए 3, ये तीसरा हल बन गया, समझे। यस सर। चौथा खुद निकाल लोगे, x की जगह 3 डाल लेना। ठीक है, तो हल बनते जा रहे हैं, यहाँ पर हल बना देखो, ऐसे लिख लेना, हल बराबर यहाँ पर बना 0 और 7, तो ऐसे x0 y7 जैसे निर्देशांक ज्यामिति में लिखा था वैसे कॉमा लगा के लिख लेना, ये पहला हल बन गया। यहाँ दूसरा हल क्या बना, यहाँ पर x आया 1 और y आया 5, 1 5। तीसरा हल यहाँ पर आ गया, यहाँ पर x 2 आया और y 3, तो 2 3।
चौथा हल इसी तरह से और बना लेना, बना लोगे? x बराबर 3 लिखना और उससे कर लेना, ठीक है? तो वो 3 1 आ जाएगा। तो 4 4 हल निकालना है इसमें सभी समीकरणों के। इतना कंप्लीट कर लेना आज, ओके? ओके सर। Yes, sir. बाकी कल करते हैं।